ओम शांति। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा था कि 4 रानियां थी। उसमें राजा सबसे अधिक प्यार छोटे वाली रानी से करता था। जहां जाता था आता था उसको साथ ले जाता था। वो ये सब कुछ पूछ करके करता था। जो उससे थोड़ी बड़ी पहले की रानी, तीसरा नंबर की रानी थी, तीसरे नंबर की रानी को कभी कभार कहीं आना जाना होता था तो कभी कभार उसको भी ले जाता था। दूसरी रानी को ज्यादातर घर में ही रहने के लिए कहा जाता था और उसको ज्यादा बाहर नहीं, या कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ जाना होता था, कहीं आवश्यक कार्य होता था तो वहां तक जाने देता था। और जो पहली रानी था उससे तो नफरत ही करता था, से कभी बातचीत नहीं करता था, उसका हालचाल नहीं पूछता था, कुछ नहीं। इस तरह ये चारों रानियां थी। अब एक दिन जो है वो राजा की अंतिम स्थिति आ गई। अंतिम स्थिति आई तो उसने अपनी सबसे प्रिय रानी को बुलाया और कहा कि देखो, मेरा जाने का वक्त आ गया है और तू मेरी सबसे प्रिय रानी रही है। हमेशा मैं तेरे को सब जगह साथ ले चला हूं। अब तू भी मेरे साथ आगे की यात्रा पर चलो, सती हो जाना मेरे पीछे। तो चौथी रानी ने कहा, ये मैं नहीं करूंगी। और उसने उसी समय उसने कहा, मैं तो चली, अब आगे की यात्रा तुम्हें अकेले को करनी होगी, मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। फिर उसने तीसरी रानी को बुला करके पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ? तो कहा, देखो मैं आपके लिए सारा बंदोबस्त कर दूंगी जाने के लिए, सारा आपका अंतिम क्रिया हो जाए तो वहां तक की सारी तैयारी कर दूंगी। आगे जाने के लिए मैं तैयार नहीं, आगे तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। उसने अपनी दूसरी रानी को बुलाया और पूछा कि तुम चलोगी मेरे साथ? तो उसने कहा, मैं स्मशान तक चलूंगी, आगे जाना तुम्हारा काम। बड़ा उदास हो गया कि मैंने इतना प्यार दिया इन तीनों को, फिर भी वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो पहली रानी ने कहा, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। तो उसने कहा, मैंने तो जिंदगी भर तुमसे नफरत किया, तुम्हारा कभी हालचाल भी पूछा नहीं, और फिर भी तुम चलने के लिए तैयार है? उसने कहा, हाँ चलूंगी। ठीक इसी तरह हर मनुष्य के जीवन में भी ये 4 साथी होते हैं। आत्मा का सबसे पहला साथी है, पहली रानी है अपने कर्म, जिस कर्म के प्रति हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी हमारे साथी है हमारे मित्र संबंधी, जिसके प्रति हमने बहुत प्यार मोहवश आकर के उनको बहुत उनका ख्याल भी किया। वो हमें स्मशान तक छोड़ने आते हैं, आगे नहीं चलेंगे। तीसरी साथी हमारे हैं हमारे धन मिल्कत, जो है सारे ये धन मिल्कत हमें सजाने में, हमारे सारे अस्थियां स्मशान में जाने के लिए जो लकड़े आदि चाहिएगा उसको खरीद करके इकट्ठा कर देंगे। लेकिन चौथी रानी, ये अपना शरीर, जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आया, इस शरीर के साथ हर कर्म किया हमने। आत्मा और शरीर इस तरह से रहे जैसे कि एक दूसरे से इतना प्यार, इतना लगाव, ये चौथे साथी के साथ। लेकिन जिस दिन ऊपर का बुलावा आया, उसी क्षण, चाहे रास्ते में है, चाहे ट्रेन में है, कहीं भी है, ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। कहता, अब आगे तुमको जाना, यहां से एक कदम भी मैं आगे नहीं चलूं, और वहीं शरीर साथ छोड़ देता है। धन मिल्कत हमें स्मशान में सारा खरीदारी करके वहां पहुंचाने के लिए, हमारी अंतिम क्रिया अच्छी तरह से निपटे,
बिंदी लगा दे, फुल स्टॉप। उसका डिस्कशन न करे, ज्यादा उसके वर्णन में भी न जाए, नहीं तो कहीं कलह क्लेश हो जाता है फैमिली में भी। इसीलिए बातों को समेटना आना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, और जो साथ आगे चलने वाला है, जो हमारी व्यवहारिक कुशलता को बढ़ाता है, जो ऊपर तक हमें साथ देता है, आगे की लाइफ में भी जो साथ, उसके प्रति हमें जागृत होकर के उसके प्रति ध्यान देना बहुत आवश्यक। तो इसीलिए ये अष्ट शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये अष्ट शक्तियां, ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। और उसको जितना हम जीवन के अंदर विकसित करते जाएंगे, उतना जीवन बहुत सुंदर क्वालिटी का हो जाएगा और जीवन में हर कदम में सफलता का अनुभव करेंगे। ओम शांति।